एक वीरान हवेली और परछाई की पुकार। बरसों से वीरान पड़ी थी वो हवेली, गांव के बाहर घने जंगलों के बीच। कोई उसके पास तक नहीं जाता था। कहते हैं वहां रात में रोने की आवाजें आती हैं, किसी औरत के हंसने की गूंज और खिड़कियों से झांकती परछाई। पर शहर से आया एक युवक आदित्य, एक फोटोग्राफर और एक्सप्लोरर, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने तय किया कि वो उसी हवेली में एक रात बिताएगा। गांव वालों ने लाख समझाया, लेकिन आदित्य ने कहा, सच को जानना है तो डर को देखना होगा। रात के 11 बजे आदित्य ने कैमरा सेट किया और मोमबत्ती जलाई। हवेली के अंदर सन्नाटा था, एक डरावना सन्नाटा, जैसे दीवारें कुछ कहना चाहती हों। ठक ठक। सीढ़ियों पर कोई चढ़ा, मगर कोई दिखा नहीं। तभी एक कमरा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना पलंग, एक शीशा और एक संदूक रखा था। शीशी में उसे खुद के पीछे एक औरत की परछाई दिखी, लहराते बाल, सफेद लिबास, ठंडी आंखें। वो पीछे पलटा, कोई नहीं था। आदित्य डरने लगा। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक पुराने पोर्ट्रेट पर गई। एक युवती, खूबसूरत, मगर उसकी आंखों में गहरा दर्द। नीचे लिखा था, प्रियम वदा, इस हवेली की अंतिम वारिस। उसी वक्त हवेली में अचानक ठंडी हवा का झोंका चला, मोमबत्तियां बुझ गईं और उसे किसी ने पुकारा, आदित्य। वो चौंक गया। कौन है? एक धीमी आवाज आई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर दरवाजा बंद हो गया। हवेली में उसकी चीख तक गुम हो गई। जब आदित्य फिर होश में आया तो खुद को एक पुराने कमरे में पाया। एक युवती उसके पास बैठी थी, वही जो पोर्ट्रेट में थी। मैं प्रियम वदा हूं। मैं मरी नहीं, मुझे मारा गया था। किसने? आदित्य ने कांपते हुए पूछा। मेरे प्रेमी ने, राघव ने, जो मुझे चाहता तो था, मगर मुझसे नहीं, मेरी दौलत से। उसने एक रात मुझे जहर दिया और मेरे शव को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। मेरी आत्मा तभी से यहीं भटक रही है। मगर तुम मुझे क्यों दिखी? प्रियम वदा ने आंखों में झांकते हुए कहा। क्योंकि तुम राघव के वंशज हो और सिर्फ तुम ही मुझे मुक्ति दे सकते हो। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। तुम्हें? आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? आदित्य ने डरते हुए पूछा। एक रात एक साथ, ताकि मेरा प्यार पूरा हो, ताकि मेरी आत्मा चैन पा सके। अब कहानी बदलने लगी थी। आदित्य उसकी सुंदरता और उसकी मासूमियत से खिंचने लगा। कमरे में धीरे धीरे मोमबत्तियां जल गईं। हवेली में संगीत बजने लगा, जैसे कोई शादी हो रही हो। प्रियम वदा मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, बस मुझे छू लो और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आदित्य ने हाथ बढ़ाया, धड़ाम, संदूक अपने आप खुल गया। अंदर कंकाल था, उसी के कपड़ों में। आदित्य घबरा गया। ये क्या है? तुम मर चुके हो। एक भयानक आवाज आई। एक दूसरा साया प्रकट हुआ, राघव की आत्मा। मैं उसे दोबारा नहीं खोऊंगा। अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। आदित्य चीख पड़ा, लेकिन तभी प्रियम वदा बीच में आ गई। नहीं, अब और नहीं। मैंने वर्षों तुम्हारी सजा भुगती है, अब मुक्ति मेरी होगी। उसने हवेली के मंदिर में छुपी शिव मूर्ति की ओर दौड़ लगाई और मंत्र पढ़ने लगी। हवेली कांपने लगी। राघव की आत्मा चिल्लाई, नहीं नहीं, मुझे मत जलाओ। प्रियम वदा ने मंदिर के दीप से अग्नि ली और हवेली के हॉल में फैला दी। एक तेज प्रकाश फैला, फिर सब शांत। जब आदित्य को होश आया, वो जंगल में था। हवेली जलकर राख हो चुकी थी। उसके हाथ में एक गुलाब की पंखुड़ी थी और कान में गूंजती एक आवाज,